दानव कातिल बनने की अपनी यात्रा शुरू करने से पहले तंजीरो नेज़ुको को, जो अभी सो रहा है, जो पढ़ने के लिए अपनी प्रशिक्षण को लॉक करने के लिए एक पत्रिका बनाता है। जैसे ही वह चिंतित होकर उसकी ओर देखता है, साकुंजी उससे कहता है कि उसका प्रशिक्षण अब शुरू होगा। वह बताते हैं कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स में कई 100 सदस्य शामिल हैं और हालांकि इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, यह प्राचीन काल से सक्रिय है। साकुंजी उसे राक्षसों के बारे में समझाते रहे। यह अज्ञात है कि वे पहली बार कैसे प्रकट हुए, लेकिन जो निश्चित है वह है उनकी शारीरिक शक्ति और शक्तिशाली पुनर्जनन। कुछ आकार बदल सकते हैं और अन्य के पास पूरी तरह से अलग शक्तियां होती हैं। उन्हें मारने का एकमात्र तरीका सूरज की रोशनी या एक विशेष तलवार का उपयोग करना है। यद्यपि मानव धीमी पुनर्जनन और उच्च मृत्यु दर के साथ राक्षसों के खिलाफ लड़ती है, फिर भी वे दूसरों की रक्षा के लिए ऐसा करना जारी रखते हैं। शकुंजी बताते हैं कि कई लोगों के बीच एक प्रशिक्षक के रूप में वे तंजीरों को पहाड़ का उपयोग करके मजबूत होने के लिए अपने अद्वितीय पथ के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें दानव कातिल बनने के लिए माउंट फुजुकाशिन पर आयोजित अंतिम चयन में भाग लेना होगा। वह अकेले ही निर्णय लेने की वह चयन में शामिल होने के लिए उपयुक्त है या नहीं। कई दिनों तक बार बार पहाड़ से नीचे उतरने के बाद तंजीरो अब छुपे हुए अधिकांश जालों से बचने और उन्हें भेदने में सक्षम है। इसका श्रेय उसकी अधिक ताकत और गंध का पता चलने लगाने में अधिक कुशल बनने को जाता है। इसके बावजूद जाल अधिक कठिन और खतरनाक होते जा रहे हैं। शकुंजी अब उन्हें चाकुओं और कीलों से लैस करके तैनात कर रहे हैं। हालांकि वास्तविक युद्ध स्थितियों का अनुकरण करने के लिए तलवार दिए जाने के बाद उसकी गतिविधियां बाधित हो जाती हैं। तंजीरो फिर जाल में फंस जाता है। अगले कई दिनों तक तंजीरो को दिन भर में अपने ब्लेड को बार बार घुमाने का काम सौंपा जाता है, जबकि शकुंजी हर बार कठिनाई को बढ़ाता है। फिर उसे तलवारों की यांत्रिकी समझाई गई। ब्लेड लंबवत रूप से मजबूत है, लेकिन क्षैतिज रूप से कमजोर है और टूटने का खतरा हो सकता है। शकुंजी ने प्रदर्शित किया कि ब्लेड पर बल लगाना काटने का सही तरीका, साथ ही तंजीरों को ब्लेड तोड़ने पर गंभीर रूप से धमकी भी देता है। अगले पार्ट में तंजीरों का युद्ध में तेजी से उभरना सिखाने के लक्ष्य के साथ साकुंजी द्वारा बार बार गिराया जाता है। फिर साकुंजी ने तंजीरों को तलवार से लैस होकर उस पर हमला करने का निर्देश दिया। तंजीरों के अपनी पूरी गति से दौड़ने के बावजूद पुराने प्रशिक्षक द्वारा उसे आसानी से हवा में उछाल दिया जाता है। इसके बाद तंजीरों को एक विशेष श्वास तकनीक सिखाई जाती है, जिसे टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग कहा जाता है। साकुंजी ने यह भी बताया कि वह उसे जल श्वास के सभी 10 रूप सिखाएगा। अमन पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रवाहित करने के लिए गहरी सांस लेने के लिए कहा। तंजीरो एक लंबी सांस लेता है और लेकिन उसके गलत तरीके के लिए साकुंजी द्वारा पेट पर थप्पड़ मार दिया जाता है। इसके बाद वह कुल एकाग्रता का उपयोग करते समय उपयोग करने के लिए फॉर्म पर आगे बढ़ता है, लेकिन गलत होने और अपने पेट पर दबाव न डालने के लिए उसे बार बार थप्पड़ मारा जाता है। बाद में साकुंजी ने उसे पानी के साथ एक हो जाने का निर्देश दिया। उसकी ट्रेनिंग शुरू हुए 6 महीने बीत चुके हैं और नेज़ुको अभी भी सो रही है। हालांकि साकुंजी ने उसकी जांच करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन उसके साथ कुछ भी गलत होने की संभावना नहीं है। इस डर से कि एक सुबह वह उसे मृत पा सकता है, वह हर दिन उसकी भलाई के बारे में चिंता करता है। तंजीरो अब सगरी पर्वत पर अपनी अंतिम निर्दयता के साथ चढ़ाई और अवतरण कर रहा है। वह कठोर परिदृश्य को पार करने और जालों को सफलतापूर्वक हराने में सक्षम है। उसे अपने छात्र के रूप में लेने के 1 साल बाद साकुंजी ने तंजीरो को सूचित किया कि उसके पास लड़के को पढ़ाने के लिए और कुछ भी नहीं है और उसे बताया कि उसकी सफलता अब उस पर निर्भर है। जंगल से गुजरते हुए तंजीरो को एक साफ जगह पर ले जाता है, जहाँ पर चमक से सजी एक विशाल शिला है। साकुंजी ने तंजीरो से कहा कि वह उसे अंतिम चयन में प्रवेश करने की अनुमति केवल तभी देगा जब वह उसे काटने में सक्षम होगा। इस महत्वपूर्ण कार्य से आश्चर्य होकर तंजीरो अपने प्रशिक्षक को बुलाता है, लेकिन साकुंजी बिना कुछ कहे चला जाता है। शिलाखंड के सामने रुक अपनाते हुए तंजीरो प्रारंभिक प्रयास में से काटने की कोशिश करता है, जो तुरंत विफल हो जाता है। तंजीरो अकेले साकुंजी द्वारा सिखाए गए सभी पिछले पाठों को याद करता है और खुद को मजबूत होने के लिए प्रशिक्षित करता है। अपनी पत्रिका में बुनियादी पाठों के साथ वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास में बार बार उनका अभ्यास करता है। 6 महीने तक वह बार बार बिना सफलता के इसे काटने का प्रयास करता रहा और तंजीरो ने एक दिन थकावट के कारण अपनी तलवार गिरा दी। असफलता में लगातार तलवार घुमाने के कारण उसके हाथ गंभीर रूप से खराब हो गए। इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण में लाभ न मिलने के कारण निराश महसूस करते हुए तंजीरो चिल्लाकर अपनी निराशा व्यक्त करता है और फिर खुद से आगे बढ़ने का आग्रह करता है। चट्टान के ऊपर लोमड़ी का मुखौटा पहने एक युवा तलवारबाज की उपस्थिति से वह अचानक चुप हो जाता है। युवक उससे कहता है कि रोना अनुचित नहीं है, जबकि तंजीरो उसकी अचानक और अप्रत्याशित उपस्थिति में स्तब्ध है। यह चट्टान से छलांग लगाता है और तंजीरो को लात मारता है, अपनी तलवार को अपने लकड़ी के ब्लेड से हटा देता है। तलवारबाज तंजीरो को उस पर हमला करने का निर्देश देता है। जब तंजीरो चिंतित हो जाता है क्योंकि उसकी लकड़ी
की प्रैक्टिस तलवार के पास असली ब्लेड है तो युवक केवल उसकी चिंता पर हंसता है और यह सोचकर उसे ताना मारता है कि उसके पास उसे मारने का मौका है। वह अविश्वसनीय गति से तंजीरों पर झपटता है और लड़के को बताता है कि वह उससे कहीं अधिक मजबूत है क्योंकि उसने चट्टान को काट दिया। तंजीरों को जमीन पर गिरने से पहले वह अपने कौशलों का प्रदर्शन करने के लिए पेड़ों पर छलांग लगाता है और जंगल के चारों ओर तेजी से दौड़ता है। तलवारबाज तंजीरों को किसी भी चीज में सफल हासिल न करने के लिए डांटता है, विशेष रूप से शकुंजी द्वारा सांस लेने की तकनीक। यह महसूस करते हुए कि अजनबी अपने प्रशिक्षक को जानता है, तंजीरों को बताया गया है कि वे केवल तकनीकों को एक तथ्य के रूप में जानता था और उसने इसे कभी भी ठीक से नहीं सीखा। इसका उपयोग करना तो दूर की बात है। जैसे ही वह तंजीरों पर हमला करता है, तलवारबाज उससे कहता है कि वह उसके शरीर में सबसे ठोक दे ताकि वह उन्हें कभी ना भूलें। तंजीरों ने यह कहते हुए जवाब दिया कि वह सुधार किए बिना इतने लंबे समय से प्रयास कर रहा है, लेकिन तलवारबाज ने उसे यह कहकर जवाब दिया कि अब वह केवल आगे बढ़ सकता है। लड़की को उस पर फिर से हमला करने का आदेश देते हुए तंजीरों अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तलवार चलाने वाले की ओर दौड़ता है। उसका झूला तुरंत चकमा खा गया और तलवारबाज ने अपना ब्लेड तंजीरों की ठोड़ी में मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। जमीन पर बेहोश पर लड़के के साथ तलवारबाज बड़बड़ाता है, मैं बाकी सब आप पर छोड़ रहा हूँ। जैसे ही एक युवा लड़की जंगल में प्रवेश करती है, जब तंजीरो जागता है तो लड़की पूछती है कि क्या वह ठीक है। तंजीरो उसे उस अविश्वसनीय हमले के बारे में बताता है जो उस पर किया गया था और तलवारबाज द्वारा कोई भी हरकत बर्बाद नहीं की गई थी। जब वह उसके जैसे शक्तिशाली बनना चाहता था तो लड़के उससे कहते हैं कि वह ऐसा भी कर सकता है क्योंकि वह उसकी देखभाल करेगी। तंजीरो उसकी सुंदर उपस्थिति को नोट करते हुए धीरे से मुस्कुराता है। लड़की का नाम माकोमे है, जबकि पहले के तलवारबाज का नाम सबीतो है। माकोमे ने अपने फॉर्म को बेहतर बनाने के लिए तंजीरों द्वारा की गई गलतियों और बारीकियों को सुधारा। यह पूछे जाने पर कि वह कहाँ से है, माकोमे ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल यह बताया कि वह और सबीतो साकुंजी से बहुत प्यार करते हैं। माकोमो और सबीतो को अनाथ होने के बाद साकुंजी ने पाला था और वह उसे बताती है कि उनके जैसे अन्य बच्चे भी हैं जो हमेशा उसे देखते रहते हैं। यद्यपि तंजीरो अपने अजीब स्वाभाविक आचरण से भ्रमित थी, लेकिन माकोमे ने उसे संपूर्ण एकाग्रता श्वास का महत्व सिखाया। यह उसने रक्त परिसंचरण और हृदय गति दोनों को तेज कर देता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है और उसे मानव रहते हुए राक्षस की ताकत से मेल खाने की अनुमति मिलती है। महत्वपूर्ण सबक उसके फेफड़ों की क्षमता का विस्तार करना है ताकि उसके शरीर में हवा भर सके और उसकी हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत मिल सके। तकनीकी की यांत्रिकी से भ्रमित तंजीरो पूछता है कि वह ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। माकोमी उसे केवल इतना कहती है कि ट्रेन डू दैट। तंजीरो अपनी तलवार घुमाते हुए अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने पर काम करता है, जो एक भ्रमसात और दर्दनाक काम है। हर बार जब वह अपनी तकनीक में सुधार करने के लिए सबीटो के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जो तलवारबाज हमला करने में बहुत तेज साबित होता है। दोनों की मुलाकात के 6 महीने बाद तंजीरो सबीतो का फाइनल मैच है, जिसमें सबीतो अब असली तलवार से लैस है। जैसे ही माकोमे उन दोनों की संघर्ष के लिए तैयार देखती है, तंजीरो घोषणा करता है कि वह उस दिन जीतेगा। जैसे ही वह खुद को मजबूत करने के लिए एक लंबी सांस लेता है, वह नोट करता है कि आमने सामने की लड़ाई सरल होती है, मजबूत और तेज व्यक्ति जीतता है। वह और सभी तो एक दूसरे की ओर झपटते हैं, लेकिन तंजीरो ही पहला झटका देता है, जिससे लड़ाई खत्म हो जाती है। तंजीरो का ब्लेड सबीटो के मुखौटे को काट देता है, जो गिर जाता है। उसका चेहरा एक राहत भरी मुस्कान में बदल जाता है। माकोमे यह देखता है और धीरे से मुस्कुराता भी है। वह तंजीरो की सफलता की सराहना करती है और का अंतिम संदेश कहती है, जीतो ठीक है तंजीरो, उस आदमी को भी मारो। वह और सबीटो धुंध में जंगल से गायब हो जाते हैं और तंजीरो को पता चलता है उसके झूले ने यह मानते हुए कि सबीटो का मुखौटा काट दिया, वास्तव में चट्टान को आधा काट दिया है।